ऑपोजिशन की भूमिका एक समान नहीं हो सकती है, लेकिन जातीय रंग देने के लिए, जातीय चश्मे से राजद देखता है, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, और वही राजद भूल जाता है कि उसी स्पेशल कोर्ट ने जिसने डॉक्टर मिश्र जी को बरी किया, राजद के नेता विद्यासागर निषाद जी को भी उसी कोर्ट ने बरी किया। लेकिन राजद की तो यूएसपी है, उनकी खासियत है कि जात के अलावा उनको और ना कुछ दिखाई देता है, ना उनको कुछ सुनाई देता है। आक्रामक भी नजर आए तेजस्वी यादव आपकी सरकार पर। नहीं, देखिए, क्या उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और जिस हिसाब से जिसको आप आक्रामक कह रहे हैं, मैं वो कहूँगा कि जो नेता प्रतिपक्ष की जो एक व्यवहार या एक कंडक्ट होना चाहिए, उस आचरण से वो कोसों दूर हैं। युवा हैं, उनको और सीखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जब सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, जिस ढंग से वो बातों को रख रहे थे या रखना चाह रहे थे तेजस्वी जी, वो कभी भी सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, और एक गलत संदेश, एक गलत मैसेज वो दे रहे हैं। विपक्ष के जो जितने भी विधायक हैं वो बॉयकॉट करके, देखिए, एक सदन में आप कभी भी देखेंगे, जब सदन नेता का एक अपना एक गरिमा, और जिस ढंग से अगर सदन नेता बोलते हैं तो सदन के नेता होते हैं, तो सब सुनते हैं। हम आपकी बात से सहमत हो या असहमत हो, एक अलग विषय है, लेकिन हम एक मर्यादित शैली में उन बातों को हम सुनते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी जब भाषण दे रहे थे सदन में, तो हम लोग सब बैठे थे, उनकी बातों को हमने सुना भी। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, तो उनको भी धैर्य रखना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तमाम बातों को सुनना चाहिए। मंत्री जी, नीतीश कुमार जी का भाषण समाप्त हुआ और कई विषयों पे बात कहा उन्होंने। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो चुकी है, बहुत चीजों नेता ने तो काम किया ही है ना। 2005 के बाद जो काम दिखाई दे रहा है, काम हो, भाईचारा हो, सौहार्द हो, हिंदू मुसलमान का मिलन हो, सौहार्द हो, ये सब नीतीश जी का देन है, हमारे नेता का देन है। हमारे नेता ने काम किया है, उस बात को सुनने को तैयार ही नहीं लोग है। आपने देखा 2005 से पहले, 2005 के बाद वही बात को बताया जा रहा था, उस से बाहर लोग चला गया। तेजस्वी ने कहा कि रटा है बातों, उनके बात में कुछ जान नहीं है। सामने चुनाव है, वो जानते हैं कि लोग जीरो पे आउट हो जाएगा। जो हम लोगों ने काम किया, सरकार ने काम किया है, इसलिए जो भी बोलना है वो बोले लोग, समय बता देगा 25 में। लालू जी के काम की बड़ी तारीफ की, बहुत क्या काम हुआ है प्रदेश ने देखा है, जनता जवाब देगी इसी चुनाव में। राजद के विधायक बजा रहे थे, कौन? अब यही संस्कार करेंगे क्या? जीरो पे आउट होने वाले हैं। चुनाव होगा ना, देखिएगा। जो नेता ने किया है बिहार के अंदर, वो जनाब नीतीश कुमार ने किया, कुछ थोड़ा किया है। यादव ने जनता से अपील की है कि 2025 में उन्हें ठीक है, अपील करें, जनता न करेगी, जनता न बताएगी, जनता के बीच सब लोग जाएगा, जनता उसका हिसाब करेगी। क्योंकि बिहार के अंदर जो भी काम हुआ है, या शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोड का हो, कोई भी, सब नीतीश कुमार ने किया है। या सवाल भाईचारा का हो, कोई और नहीं किया है। जो बिहार दिखाई दे रहा है, या देश और प्रदेश का सम्मान बढ़ा है, वो जनाब नीतीश कुमार जी का देन है। बीच से ही तेजस्वी निकल गए, मुख्यमंत्री जी का चल यही आज नया बात नहीं, हमेशा ही होता है उन लोगों का। जब हम लोग बात की बात करते हैं, जब बिहार की विकास की बातें होती है, उनको बुरा लगता है और निकल जाते हैं। क्या लग रहा था? अपनी अपनी बात लोगों को रखने का अपना अधिकार है, राइट है। अपनी बात विपक्ष नेता जो बात रखता है, रख रहे हैं। वो तो इसी तरह बोलते रहते हैं। उनको अब भाई बलराम मुंगेरी नाम के सपने तो बोलेंगे इस तरह की बात। परिवारवाद का आरोप लगाएंगे तेजस्वी, जो खुद परिवारवाद में फंसे हुए हैं। और तो चिट्ठा लेके आए थे, नीरज बबलू के बारे में बोल रहे थे। नीरज बबलू का फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में है, और नीरज बबलू का भी नाम ले रहे हैं। वो तो बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, समझदारी नहीं है, बिना समझ के बोलते हैं। वो कब दावा नहीं करते हैं? तो 2005 से कंटिन्यू दावा ही कर रहे हैं, हमेशा दावा करते हैं। आशीर्वाद मांग रहे थे। बिहार की जनता 2005 के पहले के जंगल राज को नहीं भूली। कैसे देखना है तेजस्वी यादव ने वोट खुलकर रखी है? तेजस्वी यादव ने भाजपा की पोल खोल दी है, और भाजपा ने नीतीश कुमार जी को कब्जा कर लिया है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। वो गलत बयानबाजी कर रहे थे, उनको लिख के जो दिया गया भाजपा ने वही बोल रहे थे। उन्होंने इस तरह से कहा कि जब से हम लोग आए हैं हिंदू मुसलमान, अरे आगे बढ़ाओ ना, जब से हम लोग आए हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई अभी जमुई में आपने देखा किस तरह से मुसलमानों की मस्जिद में घुसकर हिंदू ये हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई।
और हम मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने संयम से काम लिया और भाजपा का पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की जो साजिश थी उसको नाकाम किया गया। बेनीपट्टी में देखा आपने, जिससे एक मौलवी को ड्राइवर लाइसेंस के सवाल पर उनको बुरी तरह से थाना में पीटा गया, उनकी दाढ़ी के साथ मैंने खिलवाड़ किया गया, उसको अपमानित किया गया। आप बारसोई थाना का सुधानी ओपी का थाना प्रभारी अजान पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, और क्या चाहिए आपको? ऐसे शैतानों पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? अगर आप नहीं करेंगे तो बिहार की जनता आने वाला दिन में आपको माकूल जवाब देगी। अपना रास्ता तय कर लीजिए, आपसे जनता उब चुकी है, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप बिहार को संभालने के काबिल नहीं रहे। बिहार की जनता भाजपा की गुंडागर्दी, भाजपा की सांप्रदायिकता, फांसीवाद बिहार में नहीं चलेगा। आखिर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों? हम लोग ये सब हम लोग तो उबाऊ भाषण हम क्यों सुनना चाहते हैं? कुछ कारगर भाषण होती, कुछ बात होती, कुछ आशा होती, कुछ उम्मीद होती, कुछ भविष्य का कुछ नक्शा बनाया जाता, तब ना हम लोग सुनते। इसलिए हम लोग